वेलकम एवरीवन। एक स्पेशल क्लास में एक वाइज टीचर और क्यूरियस स्टूडेंट्स के साथ। टीचर शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें जंगल में एक अजीब सा एनिमल दिखता है। तुम कैसे बताओगे कि वह अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? सिर्फ उसे देखकर? प्रिया सजेस्ट करती है, शायद उसके पास अंडे वाला घोंसला होगा। टीचर सिर हिलाते हैं। गुड थिंकिंग। पर अगर कोई घोंसला नहीं है, उसकी बॉडी पर तुम्हें क्या क्लूज मिल सकते हैं? रोहन सोचता है, शायद छोटे एनिमल्स अंडे देते हैं और बड़े वाले बच्चे पैदा करते हैं। टीचर मुस्कुराते हैं। मैं तुम्हें एक क्लू देता हूं। जवाब उसके सिर पर है, कुछ ऐसा जो हम सबा के पास है। वह अपने कानों की तरफ इशारा करते हैं, जिससे क्लास में हंसी फूट पड़ती है। अंडों या बच्चों से कानों का क्या लेना देना? बच्चे सोचते हैं। अब वे मिस्ट्री में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। टीचर हिंट देते हैं, नेचर के सीक्रेट साफ दिखते हैं। चलो कानों पर फोकस करते हैं। बच्चे झुककर बैठते हैं, पहेली सुलझाने के लिए उत्सुक हैं। टीचर रिवील करते हैं, ये रहा सीक्रेट। जिन एनिमल्स के कान बाहर से दिखते हैं, जैसे गाय, कुत्ते या इंसान, वे बच्चे पैदा करते हैं। एक बकरी के कान होते हैं, वह बच्चे देती है। एक शेर के कान होते हैं, वह शावक पैदा करता है। एक हाथी के बड़े कान होते हैं, वह हाथी के बच्चे पैदा करता है। आयशा पूछती है, अंडे देने वाले एनिमल्स का क्या? ग्रेट क्वेश्चन। अंडे देने वाले एनिमल्स के बाहरी कान नहीं होते, सिर्फ उनके सिर के साइड में छेद होते हैं, जैसे पंछी, सांप या छिपकली। क्लास रूल टेस्ट करती है। कुत्ता कान, बच्चे। मुर्गी कान नहीं, अंडे। टीचर हंसते हैं। नेचर हमें सिंपल रूल्स देती है, तुम्हें लैब की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की। पिक्चर्स में डायनासोर के भी बड़े कान नहीं होते, तो उन्होंने शायद अंडे दिए होंगे। ये ट्रिक एनिमल्स को देखने का एक नया तरीका खोलती है। डिटेल्स कमाल के सीक्रेट्स बताती है। और आज ये सिर्फ पहला सीक्रेट है। बच्चे और जानने के लिए एक्साइटेड है। क्लासरूम डिस्कवरी से गुलजार है। टीचर मुस्कुराते हैं। अगले मिस्ट्री के लिए तैयार हो? एडवेंचर जारी है। अब चलो आंखों को देखते हैं, टीचर कहते हैं। वे बताती हैं कि एक एनिमल क्या खाता है। तुम कैसे बता सकते हो कि कोई एनिमल शिकारी है या प्लांट ईटर उसकी आंखों से? वह हमारा हिंट देते हैं। सोचो कि आंखें कहां रखी हैं। शिकारी, जैसे शेर या चील की आंखें सामने होती हैं। इससे उन्हें शिकार पकड़ने के लिए डेप्थ परसेप्शन मिलता है। प्लांट ईटर्स, जैसे गाय या हिरण की आंखें साइड में होती हैं, ताकि वे चारों तरफ खतरे के लिए देख सकें। बच्चे एनिमल्स के चेहरे इमेजिन करते हैं और समझकर सिर हिलाते हैं। शिकारियों को आगे फोकस करने की जरूरत होती है। शिकार को हर जगह देखने की जरूरत होती है। नेचर सर्वाइवल के लिए आंखें डिजाइन करती हैं। क्लास हैरान है कि आंखें कितना कुछ रिवील करती हैं। हर एनिमल का चेहरा एक कहानी बताता है। टीचर कंक्लूड करते हैं। बच्चे अगले क्लू के लिए उत्सुक हैं। चलो हाथ और पैर, पंजे और नाखून देखते हैं, टीचर कहते हैं। मांसाहारी जानवरों के पास शिकार करने और मांस फाड़ने के लिए नुकीले, मुड़े हुए पंजे होते हैं। शाकाहारी जानवरों के पास चलने और खोदने के लिए खुर या सपाट नाखून होते हैं, अटैक करने के लिए नहीं। अपने हाथों को देखो, सपाट नाखून, पंजे नहीं। यह तुम्हें क्या बताता है? बच्चे समझते हैं, हम गैदरर्स की तरह बने हैं, शिकारी नहीं। नेचर हर एनिमल को उसके काम के लिए सही औजार देती है। हमारी बॉडी हमें हमारे नेचुरल डाइट के बारे में बताती है। क्लूज जुड़ते जा रहे हैं। टीचर पूछते हैं, तुम्हारे हाथ तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? जवाब साफ होता जा रहा है। अब एनिमल्स कैसे ठंडा होते हैं? टीचर पूछते हैं। हमें पसीना आता है, हमारी त्वचा हमें ठंडा करती है, जैसे घोड़े या गाय को। मांसाहारी जानवर, जैसे कुत्ते या शेर, अपनी जबान से हाँफते हैं। उन्हें हमारी तरह पसीना नहीं आता। पसीना आना शाकाहारी जानवरों की निशानी है। हाँफना मांसाहारी जानवरों की निशानी है। गर्मियों में तुम हाँफते हो या तुम्हें पसीना आता है? टीचर पूछते हैं। बच्चे हंसते हैं। हमें पसीना आता है। हमारी बॉडी प्लांट ईटर्स की तरह ठंडी होती है, शिकारियों की तरह नहीं। यह हमारे नेचुरल डिजाइन के बारे में एक और क्लू है। नेचर हमें साफ साफ लेबल करती है अगर हमें संकेतों को पढ़ना आता है।
सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। टीचर गंभीर हो जाते हैं। तो हमारे कान, आंखें, नाखून और त्वचा सब शाकाहारी जानवरों से मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स के लिए बने हैं तो इतने सारे लोग मांस क्यों खाते हैं? बच्चे सोचते हैं, शायद स्वाद के लिए या मुश्किल समय में सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, शुरुआती इंसान तब मांस खाते थे जब प्लांट्स कम होते थे। हमने औजारों और आग से अडेप्ट किया। लेकिन आज ज्यादातर लोग आदत या परंपरा के कारण मांस खाते हैं, जरूरत के कारण नहीं। हम अक्सर यह सवाल करना भूल जाते हैं कि क्या यह हमारे लिए नेचुरल या हेल्दी है। मांस खाना एक चॉइस है, हमारा बायोलॉजिकल डिजाइन नहीं। इसे समझना हमें बेहतर चॉइस बनाने में मदद करता है। हम नेचर से शाकाहारी हैं, आदत से सर्वाहारी। अपनी बॉडी को परखना सीखना पहला कदम है। क्लास इस नए पर्सपेक्टिव पर सोचती है। घंटी बजती है, लेकिन बच्चे बैठे रहते हैं, गहरे सोच में डूबे हुए। टीचर मुस्कुराते हैं। आज सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं था, यह दुनिया को क्यूरियस आंखों से देखने के बारे में था। सिंपल क्लूज गहरे सच बता सकते हैं। यह ज्ञान सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं, बल्कि सवालों के जरिए दिया जाता है। मैंने सवाल पूछे और तुमने जवाब ढूंढे। यही असली लर्निंग है। हमारे पूर्वज फल, जड़ें और नट्स खाते थे, हमारी नेचुरल डाइट। मांस खाना हमारे इतिहास में हाल की बात है। अपनी जड़ों को समझना हमें हेल्दी रहने में मदद करता है। जैसे ही तुम जाओ, डिटेक्टिव बनो, सवाल करो, ऑब्जर्व करो और अपनी बॉडी की कहानी सुनो। नेचर की किताब उन सबा के लिए खुली है जो देखते हैं। बच्चे जाते हैं, बदल चुके हैं, दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए तैयार हैं।